अस्सलाम वालेकुम जी एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग शादी से आ चुके थे और आने के बाद जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी पिसलियों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि 2 दिन तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। हस्बैंड ने ही सब कुछ किया, हालांकि खाना वगैरह मैं बना देती थी लेकिन नॉर्मल तरीके से। और बच्चे भी ना, बच्चे तो माशाल्लाह ठीक थे, बच्चों को तो मैंने बहुत अच्छे से केयर की, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे ठंडी लग गई थी। तो बस हो गया, मैं ना 2 दिन तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई। नॉर्मली जो जैसा चलता रहा वैसा चलता रहा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और शादी में जाना, फिर पार्टी इंजॉय करना, कहाँ पर ठंड है कहाँ पर ठंडा पानी है। अपने घर में तो इंसान कैसे भी करके मैनेज कर लेता है, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो बस हो गया, 4 जनवरी तक की ना बच्चों की जो है वो छुट्टी थी। 5 जनवरी से इनकी स्कूल लग रही थी। तो बस बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। शादी में हम लोग गए, बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ हंसी खुशी हुआ। और दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और दूल्हे को हम लोगों ने बहुत बधाई दी। और घूम फिर कर ना हम लोग चले आए, मायके चले गए थे वहीं से। और मायके जाने के बाद वहाँ भी रहे, 1 दिन 2 दिन रहे हैं। खूब अच्छे से घूमे फिरे, बढ़िया रेडी हुए और आ गए फिर अपने घर। और ये जो है ना, वो मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ते से ना मेरी कोई लॉन्ग वीडियो भी नहीं जा पा रही है। शॉर्ट मैंने 1 आध 2 ठो डाल देती थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो मेरी नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं शूट करती हूँ। अब तनिष लोग का जो टाइमिंग है ना स्कूल का, वो बढ़ गया है। पहले 7:30 पर इनकी गाड़ी आ जाती थी। अब ठंड इतना ज़्यादा, और ठंड तो जो है तो है, लेकिन उसके साथ कोहरा इतना ज़्यादा होने लगा ना कि पूरा धुआं धुंध मचे रहता है। तो स्कूल वालों ने जो है वो टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी है। अब इन लोगों की गाड़ी जो है ना वो 9 बजे तक आती है। और मैंने ना सुबह की नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दरवाज़ा खोल कर देखी तो बहुत एकदम अंधेरा था। तो मैं आकर के लेट गई थी, क्योंकि अब 9 बजे बच्चे जा रहे हैं तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है सुबह से। जब तक है ना मैं बच्चों को उठा कर के आई, पानी गर्म कर चुकी थी, मैं बच्चों को उठा कर के आई, तब तक फिर मैंने ना सोचा इनका जो है वो टिफ़िन में तैयार कर देती हूँ। तो 2 दिन से बच्चे बोल रहे थे कि मैक्रोनी खाना है, पास्ता बना दो मम्मा। तो मैंने सोचा कि आज इनके लंच में ही दे देती हूँ तो खा लेंगे। और नाश्ता कराकर मैं बच्चों को भेजती हूँ इस समय पे ना, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो है ना इनका टाइमिंग जब जाने का 9 बजे है ना, तो आते भी ये लोग 4 बजे हैं। काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो मैं इन्हें नाश्ता करा कर के ही भेजती हूँ। हस्बैंड बच्चों लोग को उठा करके ना उनको ब्रश वगैरह करा देते हैं। तो किचन में मैं ना अपना आराम से पूरा समय देकर जो है वो बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। और मैंने ना मैक्रोनी बना रही थी ना, तो बस मैंने ज़ीरा और राई डाला है और प्याज डालकर उसका तड़का लगा दिया था। जब अच्छे से प्याज फ्राई हो गई ना, तो मैंने मैक्रोनी को पहले ही बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर डाल करके ना, मिर्च का ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस यहाँ पर ना ग्रीन चिली डाल रही हूँ, सॉस जो होता है, और सोया सॉस थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे ना ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं। और अगर इसमें मैं वेजिटेबल ऐड्स कर दूँगी ना, तो वो पूरा टिफ़िन वापस ही आ जाएगा। तो इतने लंबे समय के लिए जाते हैं ना, तो जैसा ये खाते हैं मैं उन्हें वैसा ही बना करके दे देती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर कभी नहीं थोपनी चाहिए। बच्चे जैसा खा रहे हैं तो उन्हें वैसे ही बना कर दे दो, क्योंकि जब अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे ना तो फिर उनके पास भी इतना दिमाग आ जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं। तो जो बच्चे पेट भर खा लेते हैं ना वही दो, जो ज़रूरी नहीं कि जो हमें पसंद हो वो हमारे बच्चे भी खाएं, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि मेरे बच्चे जो खाते हैं ना, मैं वही बना करके दे देती हूँ। मेरे बच्चे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैं उन्हें ना मीठा देती ही नहीं हूँ। अगर कभी अपने शौक़ से अगर रख भी देती हूँ ना, तो वो चीज़ें वापस आ जाती हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ना मेरी मैक्रोनी तैयार थी और ना मैं पराठा बना रही थी।
पराठा सेक करके दे दूँगी ना तो तनिष्क खा लेगा, और हुज़ैफ़ को भी मैं थोड़ा-सा इस समय पर खिलाने लगी हूँ। तो खाकर जाता है, और जब लंच ले जाता है ना तो उसकी टीचर वहाँ स्कूल में उससे करा देती हैं। बहुत अच्छी इनकी स्कूल है, और बहुत ही मतलब हर चीज़ मतलब केयरफुली रहती है, बच्चों की देख-रेख वग़ैरह सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और माशाल्लाह 26 जनवरी में अगर हम लोग गए ना तो फिर मैं आप लोग को वहाँ दिखाऊँगी इनकी स्कूल का, कि बहुत ही अच्छा इनका स्कूल में जो है ना वो प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी से आसार कुछ ऐसे समझ में आ रहे हैं कि जैसे मौसम ख़राब होगा। आई होप कि पानी वग़ैरह ना गिरे, नहीं सारा फंक्शन ख़राब हो जाता है बच्चों का। तो अगर खुला रहा मौसम ना तो फिर जाएँगे। जाते तो हम लोग हमेशा ही हैं, 15 अगस्त में भी गए थे, 26 जनवरी में भी जाते हैं, और बहुत अच्छा खाने वगैरह का भी इंतज़ाम सब रहता है। पिछले बार हम लोग गए थे ना तो इनके स्कूल में खाना, जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना, जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं, सबके लिए खाना का भी इंतज़ाम रहता है। बहुत अच्छी स्कूल है और बहुत बड़ी स्कूल है। तो माशाल्लाह बहुत मेरे बच्चों को ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस भी हो रहा, जब से मैंने इस स्कूल में डाला है ना, तो मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, सब अल्लाह का करम है। तो फिर बस हो गया, मैंने पराठा सेक करके ना तनिष्क को दे दिया था, और ना अब इनका मैं टिफ़िन पैक करूँगी। और टिफ़िन ना मैंने हुज़ैफ़ का भी पैक किया था, क्योंकि मैंने ना हुज़ैफ़ को ना तैयार किया, टिफ़िन लगाया, और जब उसके गाड़ी वाले आए ना तो ड्राइवर ने बताया कि नर्सरी केजी 1 केजी 2 वालों की ना छुट्टी है। लेकिन मैसेज कुछ आया नहीं था। जब फिर बाद में मैं मैसेज भेजे हैं ना तो उसके बाद फिर मैंने ना हुज़ैफ़ को उतार लिया था गाड़ी से। अभी 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है, पता नहीं अभी आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 20 दिन 30 दिन की छुट्टी हो, लेकिन अभी जब तक इतना ज़्यादा कोहरा मचा हुआ है तब तक तो छुट्टी करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड में जाते हैं, और ठंड में जो जाते हैं तो हैं, लेकिन कोहरे की वजह से ना ड्राइवरों को भी कुछ दिखाई नहीं देता कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो मतलब दुर्घटना होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी तो चलेगी नहीं, जिसकी स्कूल है, गवर्नमेंट जो भी नियम बनाई है उसी पर सब कोई फॉलो करते हैं। अब हुज़ैफ़ ना घर में था, और उसके बाद मैंने उसे खिलाया-पिलाया, और मैं चाय वग़ैरह पीकर भी ना फिर मैं आ गई थी चना भाजी तोड़ने। अभी मैंने ना पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि जो मैंने चना डाला है ना, तो उसकी भाजी जो है ना वो अच्छी बड़ी-बड़ी हो गई है। तो मुझे पहले ही तोड़ लेना था, लेकिन हम लोग चले गए थे शादी में, शादी में जाने के समय पे डिले हो गया था। तो संडे को मैं गई थी तो चना भाजी लेकर आई थी, 1 पाव ही लाई थी, और बाज़ार की चना भाजी से कहीं ज़्यादा बेहतर घर की थी। मतलब इतनी अच्छी चना भाजी थी कि मतलब ये ना बिल्कुल भी ना रेत थी, ना उसमें मिट्टी थी, कुछ भी नहीं थी। तो मैंने ना पूरी कट कर ली थी, कैंची से ही मैंने कट की थी, हाथ से नहीं हो पा रहा था। तो बस धूप में बैठ कर ना मैं तोड़ रही थी, फटाफट से मैंने तोड़ा, और काम शुरू करने से पहले जो है ना वो मैंने सोचा कि रख देती हूँ भाजी कुकर में डालकर ना, तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो बस मैंने 7-8 टमाटर लिए थे, और लाल वाली मिर्च मैंने ली थी। ये मिर्च जो है ना ये बहुत तीखी रहती है, और मतलब बहुत ही अच्छा इसका जो है वो फ्लेवर रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर धोकर डाल दिए, मिर्च को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, वैसे भी मैं अच्छे से रख दूँगी। और अदरक मैंने ली है, उसको मैंने छील लिया था। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर इतना ही डाल करके, और आधा गिलास पानी डाल के ना मैं चढ़ा दूँगी कुकर में, क्योंकि जब तक मेरी भाजी भपेगी ना तब तक मैं ना झाड़ू वगैरह का काम कर लूँगी, क्योंकि इस समय पर मैं बाहर का सुबह काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जब से मैं आई हूँ मेरी पिसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, और 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करी, ऐसे ही पड़ी रह गई, शायद ठंड लग गई होगी। तो हस्बैंड भी मना कर दिए, बोले कि इस समय पे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है तो बाहर का काम छोड़ दिया करो, जब धूप आती है ना तब तुम किया करो झाड़ू। तो जब कुछ दिखाई भी तो नहीं देता, इतना अंधेरा सा मचा रहता है बिल्कुल, 10-11 बजे करीब तो धूप निकलती है। तो बस हो गया, यहाँ पर मैंने सोचा जब तक मैं ना चढ़ा दूँगी भाजी तब तक वहाँ पर मैं पूरा साफ़ सफाई कर लूँगी।
जब तक बाहर आंगन की साफ़ सफाई नहीं करो तो अंदर की बिल्कुल भी सफाई नज़र ही नहीं आती है। अब कार खड़ी हो गई है ना हमारी, तो आधा आंगन वैसे भी पूरा छिक जाता है, लेकिन साइड साइड से मैं पूरा झाड़ू मार देती हूँ। और ये बिल्लू का खाना रखा था ना, खाकर चला गया था, और पूरा उसका भी कटोरा ना धो धा कर मैं सब अच्छे से रख देती हूँ। जब आता है तब मैं उसे दे देती हूँ, तो वो खाता पीता है और यहीं पर ऊपर छत में ना सोया भी रहता है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 बज रहे थे और 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक धूप आ जाती है। और मैंने ना कल मशीन भी लगाई थी, तो आधे कपड़े ना मैंने धो लिए थे, चादर और सोफ़ा का कवर, ये सब मैंने ना कल चेंज किया था। अब जो भी बचा है ना, वो नए जो कपड़े हैं वो मैंने बांध करके रख दिए हैं, क्योंकि जब मेरी थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी ना, फिर मैं करूँगी। और रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले ना मुझे सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रमज़ान में ना मैं एक्स्ट्रा काम कुछ भी फैला करके रखूं, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे उसमें साल में एक बार तो इतना मुबारक महीना आता है कि जो सिर्फ़ हमें इबादत में ही गुजारना होता है, तो बहुत ही अच्छा और मुबारक महीना रहता है। तो इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं फैलाती हूँ कि मेरी जान के लिए फिर हो जाए। जो भी रहता है ना, वो मैं कुछ पहले भी निपटा लेती हूँ, और जो बचता है वो मैं बाद में भी ईद के बाद में निपटा देती हूँ। और मुझे ना अभी रमज़ान की ना प्रिपरेशन भी करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हो गया, शादी की तैयारी हो चुकी थी, ख़त्म भी हो गई, शादी से हम लोग लौट आए, और उसके बाद बस अब ये रेगुलर जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और हुज़ैब आप अकेले पड़ गया था, क्योंकि उसका भाई जा चुका था स्कूल, आगे पीछे मेरे टहल रहा था। बस एक बार मैं अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग करके ना, और अच्छे साफ से लगा देती हूँ झाड़ू, तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फिर एक बार अगर हम अच्छे से डस्टिंग कर देते हैं ना, तो फिर पूरा दिन हमारा घर जो है वो एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन दिखता है। और अगर इधर से उधर से अगर कचड़े भी आते रहते हैं ना, अगर डेली वेज में अगर हम सफाई नहीं करेंगे, तो फिर वो एक दिन हमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही मैं सब पूरा साफ़ करते जाऊँ, क्लीन करते जाऊँ, ताकि मुझे इकट्ठा लोड ना पड़े। बिस्तर भी यहाँ पर मैं सब साफ़ कर दूँगी, पूरा ब्लैंकेट वगैरह जो है ना वो पूरा तहा करके मैं रख दूँगी। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को शादी में, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। वहीं से मैं अपने मायके भी चली गई थी, हस्बैंड घुमाने ले गए थे, 1-2 दिन हम लोग रहे हैं। और माशाल्लाह शादी भी बहुत अच्छी हुई, बारात भी बहुत अच्छी हुई, और बच्चों को तो मैंने बचा ही लिया, लेकिन बच्चों को बचाते-बचाते मैं खुद ही बीमार पड़ गई। शायद ठंड लग गई है। मेरी ना पिसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। खाना वगैरह बना देती थी, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही थी। और ना मेरी 1 हफ्ते हो गए थे ना, मेरी वीडियो भी लॉन्ग वीडियो नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कहीं ये रूटीन मेरा टूट ना जाए, फिर मैंने ना आज से ही शूट करना शुरू कर दिया था। और जब तक ना मैं पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा ली थी, फिर मैंने ना किचन में आकर के देखा, तो मेरी जो भाजी है ना वो अच्छे से पूरी पक गई थी। बस मैं पानी चेक कर रही थी यहाँ पर कि पानी ना हो ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं था, और भाजी जो है वो मेरी अच्छे से पक गई थी। मैं साइड में से रख कर ना, दाल भी मैंने ना चढ़ा दी थी, कुकर की सीटी मार रहा था, और बस मैं बॉटल वगैरह जो है वो सब खाली कर कर के पानी उसका रखूँगी। और जो क्लीनिंग है वो डेली की चलती रहती है। और नाइट में ना मैंने बनाया था, थोड़ा सा चिकन बनाया था मैंने, तो उसे भी खाली करूँगी। जितने भी झूठे बर्तन थे ना वो मैंने रात में ही सब धो कर रख दिए थे। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं पूरा इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ काम इस समय पे। तो उसी को बस मैं बर्तन खाली करूँगी चिकन का,
और खाली करके ना मैं पूरा साफ़ कर लूँगी। और रात में मैंने ना गाजर भी घोर करके मतलब जो है वो रख लिया था पूरा, क्योंकि मुझे ना हलवा बनाना था। और मैंने ना जितने भी कपड़े थे ना मैं मशीन में डाल करके सुबह ही आ गई थी, तो 2 राउंड वो चल गया था, एक बार मैंने निकाल आया था। बस यहाँ पर का बर्तन मैं पूरा समेट करके जो है वो धो दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो बाथरूम का काम करूँगी। और गाजर का हलवा भी मैं नहीं बनाऊँगी, रात में ही मैंने ना ग्रेट करके रख लिया था। उसके बाद मैं ना नाइट में बनाऊँगी इसका हलवा, क्योंकि अभी काम करते ही करते मुझे ना अभी कपड़े धोने हैं, फिर ड्रायर करूँगी, फिर पोछा लगाना है, अभी बहुत सारे काम हैं। तो अभी हलवा बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है अभी। शाम को आराम से जब कोई काम नहीं रहेगा ना, तो मैं यहाँ पर पूरा काम अपना जो है निपटा लूँगी। थोड़े-थोड़े बर्तन भी अगर मतलब रखते जाओ ना, तो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि मतलब पहाड़ हो जाता है। और जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मतलब कुछ काम करने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है कि हम कोई काम कर लें। लेकिन सिर्फ़ बच्चों का मुँह देख कर लगे रहना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल शुरू हो गई। अगर छुट्टी भी रहती है ना, तो थोड़ा-सा दिमाग में जो है वो मतलब बेफ़िक्री रहती है कि चलो ठीक है, स्कूल की हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब स्कूल चलती है ना, तो फिर वो सुबह से ही हमें रूटीन फ़ॉलो करने ही पड़ते हैं। और इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना पानी, कि कुछ कहने को नहीं, ऊपर टंकी का बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं पीछे तरफ पूरा जाकर बर्तन धोती थी, मेरे यहाँ कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन पिछले साल ही मैंने ना पूरे घर में फिटिंग करवा ली है पानी की, तो माशाल्लाह अब दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो पूरा बर्तन ना इकट्ठा मुझे रखना पड़ता था। फिर जाकर रात में फिर पीछे आँगन में धोती थी पानी टब में भर-भर कर। बहुत दिक्कत, मैंने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं अपनी लाइफ में गाइस। ऐसे ही सबको सब कुछ नहीं मिल जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमें अपनी लाइफ में। अब माशाल्लाह ऊपर सिंटेक्स रख गया है और पूरे घर में पूरा जो है ना वो फिटिंग हो गई है पानी की ना, तो अब दिक्कत नहीं होती है। और जितने भी बर्तन भिड़ते जाते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे धो कर रखती ही जाऊँ, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं, ना ही मेरे घर में कोई हाउस हेल्पर है जो मेरी हेल्प करेगी। तो खुद भी ही करना पड़ता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा काम कभी भी नहीं बढ़ाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना है ना उतने में ही मैं पूरा निपटाते ही जाऊँ एक तरफ से। और मुझे ना नए कपड़े भी धोने हैं ना, लेकिन मैं नए कपड़े मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही मैं धोती हूँ। तो अभी मैंने ना बांध करके रख दिया है, क्योंकि चादर वगैरह मैंने निकाला था और सोफ़ा का कवर वगैरह ना वो सब मैंने धो के कल ही डाला है। और थोड़े बहुत जो अभी और भी कपड़े थे वो मशीन में चल ही रहे थे। तो जो नए कपड़े हैं ना वो मैं बांध करके रख दी हूँ। अब थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक होगी ना, तभी मैं फिर नए कपड़े हाथ से धोकर डालूँगी। और फिर ना मुझे प्रेस भी लगाना है, क्योंकि मतलब मैं सोच रही थी कि रमज़ान आने से पहले-पहले ही ना मैं जो एक्स्ट्रा काम है ना वो सब निपटा लूँ। अदरक लहसुन का मुझे पेस्ट भी बना कर रखना है, बहुत सारे काम हैं। अब शादी से फुर्सत हो गए हैं, तो बस हो गया, अब घर के तरफ ही पूरा फ़ोकस करना है। हो गया, बस यहाँ पर ना मैं क्लीनिंग कर रही थी पूरा अच्छे से। मैं ना गैस को, इंडक्शन को अच्छे साफ से मैं पोंछ दूँगी। और मतलब जब से इंडक्शन में ये वाला ली हूँ ना, मतलब मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। पहले जो इंडक्शन में यूज़ करती थी उसमें ना स्टील ही एक्सेप्ट करता था, सिल्वर चढ़ता ही नहीं था। जब से ये हस्बैंड लेकर आए हैं ना ये ग्रिल वाला इंडक्शन, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें मेरे पूरे खाना बन जाता है, दाल पकाना, दूध पकाना, चाय बनाना, और जो भी एक्स्ट्रा मतलब रहता है ना, आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट जाता है। और गैस की ना मेरे बहुत बचत होने लगी है। बस लाइट की प्रॉब्लम रहती है, लाइट रहती है ना तो सारा खाना मैं इसी में बना देती हूँ। जब कभी लाइट चली जाती है ना तो दिक्कत होती है, तो फिर मुझे ना गैस में बनाना पड़ता है।
और भाजी को ना मैं साइड में रख दी थी चेक करके, क्योंकि अभी दाल मेरी बन चुकी थी। बस मुझे गरम गरम चावल बनाऊंगी, और लेकिन बर्तन वगैरह सॉरी कपड़े धोने के बाद बनाऊंगी। एक बार मैं गीला कपड़ा करके ना पूरे अच्छे से पूरा साफ़ कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं सूखे कपड़े से एक बार और मार दूंगी, तो पूरा मेरा जो है ना पूरा किचन जो है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। और डेली की ये मेरी रूटीन है, डेली मैं ना चीज़ों को हटा हटा कर पूरा एक एक साफ़ करती हूँ। इसलिए ना मुझे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, ना ही मेरे ऊपर ज़्यादा कोई लोड आता है, क्योंकि मेरा डेली का काम है। अगर हम अपनी हैबिट में ये डेली रूटीन रखेंगे ना, तो फिर हमें चीज़ें ज़्यादा बोझ नहीं लगेंगी, और ना ही हमारे ऊपर ज़्यादा लोड आएगा। डेली बेस में अगर हम यही क्लीनिंग को अगर अपने रूटीन में शामिल कर लेना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बर्तन धोते हैं तो ज़्यादा ना सिंक साफ़ करते हैं, ना बाहर ऊपर कपड़ा मारते हैं। तो भाई टाइल्स है, धीरे धीरे उसमें अगर कीट जमती गई ना, तो फिर इकट्ठा साफ़ करने में फिर हालत हो जाएगी। इसीलिए कोशिश ना करिए कि मतलब जब बर्तन साफ़ करें ना, तब उतनी ही समय पूरी चीज़ों को क्लीन कर दें। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं बस, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और एकदम नीट एंड क्लीन दिखने लगता है हमारा किचन। और बस ये किचन के सिंक से ही सारी गंदगी जो है ना वो फैलती है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक ना मैं पूरा किचन साफ़ करी, बर्तन धो ली थी ना, तब तक मेरे कपड़े भी 2-3 राउंड चल गए थे। तो बस उसे ही मैं अब अच्छे से ना पानी से वॉश कर करके और ड्रायर में डाल दूँगी। धूप अच्छे से निकल आई थी ना, तो ले जा कर के ना मैं छत में ही डालूँगी पूरे कपड़े, तो एक बार में ही सब सूख जाते हैं। बच्चों की ड्रेस वगैरह भी ना मैंने कल ही सब धो करके रख दी थी। और डेली बेस में जो कपड़े रेगुलर वाले रहते हैं ना, वो धुल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना ही मुझे कहीं जॉब में जाना है, ना ही कहीं मैं काम करती हूँ। तो मतलब जो जॉब वाली मॉम होती है ना, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि संडे को सिर्फ उनकी छुट्टी मिलती है, तो सिर्फ एक ही दिन उन्हें ज़्यादा मतलब जो है वो रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट क्या, डबल काम पड़ जाता है। लेकिन ना मैं इकट्ठा करके कभी भी नहीं रखती हूँ। थोड़े थोड़े भी कपड़े रहते हैं ना, तो छोटे अगर बच्चों के हैं ना, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। उससे भी ज़्यादा कपड़े हैवी वाले होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ। और नई नई बच्चों की जीन्स थी, नई स्वेटर थी ना, वो मैं सब हाथ से ही धोऊंगी सर्फ एक्सल में। तो मेरा ना यहाँ पर पोछा भी लग गया था, और कपड़ों को ना मैंने ड्रायर में डाल दिया था। अब बस अब मैं बोर चालू करूँगी, और चालू करके ना बस मैं लेटरिन बाथरूम में पानी डालूँगी अच्छे साफ से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा काम होता है। जिस दिन ना मैं यहाँ पर की सफाई अगर कभी बाय द वे नहीं कर पाई ना, तो मुझे दिन भर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर का छत खुला हुआ है ना, तो ऊपर से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, तो ये बीच में जो है ना, यहाँ से पूरा पानी निकल जाता है। ये पानी वाला जो काम है ना, ये सबसे ज़्यादा मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि पानी डालते में ना कपड़े वगैरह अगर गीले भी हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है। और हुज़ैफ़ को भी मुझे ना नहलाना था, तो गीज़र मैंने चालू करके पहले ही पानी मतलब गर्म कर लिया था, और उसे बस मैं नहला करके ले आई थी, और पीने का पानी मैंने भर लिया था। अब इसे हुज़ैफ़ को तैयार करूँगी, इसको मैं खाना दूँगी। जब तक ये खाना खाएगा ना, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और मैंने भाजी जो मतलब भपा कर के रख ली थी ना, और फिर मैं नहाने के बाद जो है वो मैं उसे बघारूँगी। और इतनी मस्ती कर रहा था कि कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। मतलब जब भाई नहीं रहता है ना, तो फिर पूरा दिमाग मम्मा का ही ये पकाता रहता है। और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा बोलते बताते रहो बच्चों के साथ में, तो अपना भी टाइम पास हो जाता है। अच्छे से मैं इसे रेडी कर दूँगी। गरम कपड़े वगैरह मैंने इसे पहना दिए थे, और
बस मैं अब इसको खाना दूंगी क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है नहाए नहीं कि उन्हें तुरंत खाना चाहिए। तो खेल रहा था, मैं नहा करके ना आ चुकी थी। बस अब मैं भाजी यहाँ पर अच्छे से पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं फ्राई कर दूँगी। बस यहाँ पर ना भाजी मैं फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। तेल डालूँगी, तेल डालने के बाद मैंने ना